किचन में रोज़ काम तो सब करते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हर किसी को नहीं पता होती। आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ 10 ऐसे किचन टिप्स जो आपका टाइम और मेहनत दोनों बचाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर टिप पिछले से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरबी बनाते समय अगर आपकी अरबी बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी बनती है और बेस्वाद लगती है, तो यहाँ पे गलती हो सकती है तड़के की। जी हाँ, तड़के में कुछ ऐसी चीज़ें डालें जिससे कि इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, मिर्ची, अजवाइन और राई डाला है। सिर्फ यही 3-4 चीज़ें मैंने डाली हैं, थोड़ा सा हींग डाल करके। और जब ये लाल हो गया तब मैंने प्याज, टमाटर वगैरह डाल करके इसको बनाया, बहुत स्वाद बनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम लोग मार्केट से चीज़ें खरीद करके लाते हैं तो इस तरीके से नॉट दुकानदार बांध देता है। अब इस नॉट को खोलते वक्त ना आपकी उंगलियों में, आपके नाखूनों में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे नॉट बांधने का तरीका बताऊंगी। इस तरीके से पहले तो इसे ट्विस्ट करिएगा। एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बार इसको ट्विस्ट किया। फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इसको खींचना है। देखिए, यकीन मानिए एक बार के नॉट में ये पॉलीथीन इतनी ज़्यादा टाइट बन जाएगी कि कुछ भी आप उल्टा भी करेंगे ना तो भी नहीं गिरेगी। देखिए, और इसको खोलना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो है ना ये टिप अच्छी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आप ब्रश करते हैं तो ब्रश को ऑर्गेनाइज़र में रखते होंगे। अगर आप ऑर्गेनाइज़र में पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे बताती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र। इसके लिए आपको एक बॉटल की हेल्प चाहिए। तो बॉटल ले लीजिए और फिर ना ब्लेड की हेल्प से या फिर कटर की हेल्प से आप इसको मल्टीप्लाई शेप में कट करिएगा। जैसे क्रॉस का मार्क लगता है ना, वैसे ही इसे कट करना है। तो मैंने इसलिए बोला ब्लेड से काटने के लिए कि ब्लेड शार्प होता है, जल्दी कट जाता है। अब देखिए, जितने भी आपके घर में मेंबर हैं, हमारे घर में 4 मेंबर हैं, तो मैं यहाँ पे 4 ब्रश या फिर 3 ब्रश टांग करके या फिर इसमें डाल करके दिखाऊंगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये इसके अंदर चला भी गया और बहुत आसान होता है इसको निकाल के करना भी। अब इसको आप हैंग कर दीजिएगा कहीं भी। तो आप इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगा लीजिएगा, इससे ये बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है। बारी आती है इसको हैंग करने की। तो बेसिकली हम इसको बाथरूम में ही चिपकाएंगे। तो जहाँ भी आप इसको चिपका रहे हैं, अच्छी तरीके से पहले सरफेस को क्लीन करके फिर चिपकाइएगा। तो इससे इसकी जो पकड़ होती है मज़बूत होती है और आपका ऑर्गेनाइज़र नीचे नहीं गिरेगा। देखिए, और इसमें कैप लगा लीजिएगा ताकि कोई इंसेक्ट्स इसके अंदर ना जाए। तो है ना ये अच्छी टिप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम लोग हरी मिर्ची खरीदते हैं, अगर आपने उसको फ्रिज में रख दिया है तो ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से लाल ज़रूर हो जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी रेसिपी में ना येलो मिर्ची या फिर रेड मिर्ची डालने की सलाह दी जाती है ना। तो आप सोचते हैं कि येलो मिर्ची कैसी होती है, तो आप इसको येलो मिर्ची बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छी तरीके से धो करके फिर पोंछ लीजिए। पोंछ करके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। सुखाना है तो सुखाने के लिए अगर आप छाया का इस्तेमाल करेंगे, मतलब छाया में सुखाएंगे, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। जल्दबाजी है तो धूप में भी सुखा सकते हैं, फिर पीस करके पाउडर बनाइए। बढ़ते हैं आगे। जब भी हम लोग पूजा के लिए तिल का तेल खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास ना इसके लिए भी ऑयल डिस्पेंसर होता है। बट मैं आपको कहूँगी कि आपको ऑयल डिस्पेंसर पे पैसे वेस्ट नहीं करने। जो भी आप बॉटल खरीदते हैं, बॉटल की कैप निकालिए, इस तरीके से इसे लाइटर से सेक लेना है। सेकने के बाद देखिए ये प्लास्टिक ना थोड़ा मेल्ट होने लगता है। जब ये मेल्ट होने लगे तब कोई भी टूथपिक या फिर जितना भी आप होल चाहते हैं उसको जब आप प्रेस करेंगे ना, तो इसकी प्लास्टिक चूँकि बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो गई है तो ऊपर आ जाती है। अब देखिए इसको आप कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद इस बॉटल के अंदर लगा दीजिए। अब देखिए, जब भी आप ऑयल गिराएंगे ना तो ऑयल बिल्कुल भी सरफेस पे नहीं गिरेगा। आपका मंदिर या फिर आप के मंदिर के कपड़े बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। आप देखिए, जितना आपको ज़रूरत है उतना प्रेस करके निकालेंगे। जब आप इसको छोड़ेंगे तो अपने आप तेल गिरना बंद हो जाएगा। इस तरीके से आपको बेफिजूल की जो मेहनत है ना वो करना नहीं पड़ेगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने देखा होगा कि जब पराठे बनाते हैं तो उसमें ना बहुत सारे फोल्ड करने पड़ते हैं। तेल लगा लगा करके हम फोल्ड करते हैं और फिर पराठे बनाते हैं। तो
आप इस फोल्ड से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अलग सा आपको मेथड बताऊंगी। आपको 2 पेड़ा लेना है आटे का, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाले को इस तरीके से चकवा बना लीजिएगा, छोटे वाले को इस तरीके से गोल बना करके पेड़ा, और इस तरीके से तेल में अच्छे से डिप करना है, फिर बीच में रख करके और इसको बंद करके बेल लेना है। तो इस तरीके से बेल करके आप इसे तैयार करेंगे और अब आप इसको सेकेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब आप रोटी पे तेल लगा दोगे ना, नॉर्मल रोटी पे, तो वो फूलती नहीं है, बट इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। आप इस पे तेल लगाइए, बिंदास ये फूलेगी। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं इसको बनाई तो ये फूली ही नहीं। होता है ना कि जब हम किसी को कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो चीज़ होती ही नहीं है, वैसे आराम से हो जाएगी, लेकिन जब कोई देखने वाला होगा तब वो चीज़ नहीं होती है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। बाकी अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड है या फिर गलत है तो आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, आपकी रोटी खूब अच्छी फूलेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और आपको हमेशा गिल्ट होता है कि अरे यार चाय क्यों पी लिया, इससे बीपी हाई होता है और कई तरीके की दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से हर्ब्स लेने हैं। लाइक हमने सौंफ लिया है, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग है। लौंग के साथ ही देखिए हमने यहाँ पे जायफल और सौंठ लिया है। तो चूँकि ये थोड़े हार्ड होते हैं तो मैंने इसको इस तरीके से खरल में डाल करके कूट लिया ताकि हमारी मिक्सी ख़राब ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए। अब जब हम इसको मिक्सी में डाल करके पीसेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले आप किसी भी पैन को गरम करके इसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा। रोस्ट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत भी नमी होगी ना तो बारीक नहीं पीसेगा, और इस मसाले को हमें एकदम बारीक पीसना है, तो इसलिए आपको इसे थोड़ा सा सेकना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट आप गैस की फ्लेम को थोड़ा लो करके और इसको धीरे धीरे आप इस तरीके से हिलाएंगे तो इसकी नमी निकल जाएगी, और प्लेट में इसको निकाल करके ठंडा कर लीजिएगा, इसके बाद पीसिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले को अच्छी तरीके से रोस्ट करके और फिर इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डालूँगी और पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कैप लगा दिया है इसका और पीस करके इसको दिखाऊंगी मैं। एकदम बारीक पीसा है, आप खुद देख सकते हैं। अब ये जो जादुई मसाला है ना, ये बन के तैयार है। जब भी चाय बनाइए इसी को डाल करके बनाइए, आपको ना इसकी जितनी भी बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, और जब भी आप चाय पियेंगे आई एम श्योर आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस करके और शीशे के छोटे से जार में भर के रख लिया है। अब मैं इसे यूज़ करूँगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। जब भी आप चाय पीते हैं तो उसके साथ कुछ खाने का मन होता है ना। अब आप बिस्किट खाते हैं या फिर देखिए ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन नहीं है, बट कभी कभी आप खा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप के आसपास मैदा ले लिया है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। उससे इतना ज़्यादा क्रिस्पी तो नहीं बनेगा, बट हाँ बन जाएगा उससे भी। तो 2 कप आटे में मैंने उसको पहले छान लिया है ताकि देख लें कि कुछ है तो नहीं। अब देखिए आधा चम्मच इसमें मैंने जीरा डाला है, आधा चम्मच सौंफ डाला है, थोड़ा सा इसमें नमक डाला, और इसके साथ ही 1 कप में आपको 3 चम्मच घी डालना है। तो मुझे लग रहा है कि 3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ पे 9 चम्मच घी डाला है। इसके बाद ना आप आटे के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा, और तब तक मिक्स करना है जब तक मुट्ठी ना बंधने लगे, है ना। तो देखिए चूँकि घी की मात्रा अच्छी है इसमें, तो ये मिक्स हो करके और जब आप इसकी मुट्ठी बांधेंगे ना तो बंध जाएगा, देखिए। और ऐसा ही आटा होना चाहिए। अगर आपने कम डाला तो आपकी जो रेसिपी है वो बहुत हार्ड बनेगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा डाला तो तेल में जाते ही वो फैल जाएगी, मतलब फट जाएगी। तो इसके लिए आप मेज़रमेंट का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी ही डाला है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके एक टाइट डो बना लिया। इसको 15 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ेंगे ढक करके। जैसे ही 15 मिनट होगा आप इसको हटाइएगा और देखिएगा आटा ना आपको फूला हुआ नज़र आएगा।
मतलब इसमें छोटे छोटे से बबल्स दिखेंगे। तो आपको क्या करना है कि हल्का सा इसको रगड़ लेना है ताकि ये मुलायम हो जाए। तो देखिए ये ना कई सारे शेप में बनते हैं, बट मैंने यहाँ पे ना इसे कट करके बनाया है। जैसा कि आपने देखा, अभी कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग पूड़ी बनाते हैं तो छोटी छोटी लोई काटते हैं ना, वैसे ही लंबा करके आटे को कैंची से काटिएगा। जब आप कैंची से काटेंगे ना तो इस तरीके का शेप बनेगा और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ ही इसको पकने में कम टाइम लगता है। जब भी आप इसको पकाएं तो तेल को बिल्कुल, मतलब तेल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। इस तरीके से मैंने ढेर सारी मठरी बना करके रेडी किया, जो शेप के साथ साथ स्वाद में भी अलग है। आपको शाम की मंचिंग करनी है तो इसे बना करके एक शीशे के जार में रखिए और देखिए इसकी क्रिस्पीनेस बहुत ही अच्छा बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए थोड़े से बच्चों के लायक भी टिप बताती हूँ मैं कि अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को ना प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है कि कई बच्चे तिरंगा झंडा बना के लाते हैं, कई बच्चे बैंड बना के लाते हैं। तो ये बैंड बनाने का आपको एक तरीका बता रही हूँ। आपको 3 स्ट्रिप लेनी है, कलरफुल भी ले सकते हैं। मैंने तो, मेरे पास वाइट ही था तो मैंने इस तरीके से स्ट्रिप कट करके इसको कलर किया है। आप अगर कलर फुल पेपर से बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगेगा, कलर उभर के आएगा। कि देख पा रहे हैं आप कि वाइट वाली पट्टी सीधी है और जो ऑरेंज और ग्रीन वाली है वो मतलब स्टैंडिंग लाइन में है। उसको चिपका लेना है और फिर इस तरीके से इसकी चुटियाँ बनानी है ना। तो देखिए इस तरीके से जब आप इसको थोड़ा सा फ्लैट कर करके और इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत खूबसूरत लगता भी है। तो देखिए पतला चौड़ा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चौड़ा ही बनाया है क्योंकि अपनी जो मेरी बेटी है उसके लिए बनाया है। इस तरीके से जो एंड वाला पार्ट है उसको चिपका लीजिएगा कट करके। इससे क्या होगा कि ये खुलेगा नहीं और ये बहुत ही प्यारा सा एक बैंड बन करके रेडी है, जो आप अपने बच्चों को बना करके देंगे ना, पहना करके भेजेंगे तो हर कोई पूछेगा कि इसको आपने बनाया कैसे है। तो इस 15 अगस्त को इस तरीके से बैंड ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए चूँकि ये ट्रायंगल थोड़ा सा शेप है इसका, तो एक दूसरे के अंदर ना ये बहुत अच्छी तरीके से अटैच भी हो जाता है। तो यहाँ पे बेटी बहुत ज़िद कर रही थी तो देखिए इसको पहना करके भी मैं दिखा रही हूँ। लग रहा है ना खूबसूरत, इसके साथ आपकी क्रिएटिविटी भी दिख रही है। तो बच्चों को बनाइएगा ज़रूर। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम लोग कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदते हैं जिसका इस तरीके का रैपर होता है या फिर बॉक्स होता है तो उसको फेंकिए मत, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है उसकी। तो हम करेंगे इसका रीयूज़। अब देखिए रीयूज़ करना कैसे है। जो ऊपर के फ्लैप है ना उनको कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद चूँकि अब ये क्रीम है तो दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ। तो इस तरीके के आप जो गिफ्ट रैप होते हैं उससे भी इसे ढक सकते हैं या फिर वॉलपेपर होते हैं उससे भी ढक सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसमें ग्लू लगा होता है, आपको एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें लगानी पड़ेगी। अब देखिए जो ऊपर का पार्ट है मैंने उसको कट करके और अंदर के साइड पे चिपका लिया। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे बताऊंगी, बट यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। अब इसके ऊपर मैंने लगाया डबल साइडेड टेप, इसे लगाऊंगी मैं अपने किचन में। तो इसको लगाने से पहले अगेन सरफेस को खूब अच्छी तरीके से पोंछिएगा, क्योंकि किचन है तो यहाँ पे तेल भी है और मिट्टी भी है। तो आप इस तरीके से सरफेस को क्लीन करेंगे तो ये अच्छे से चिपकेगा। अब देखिए हमारा जो लाइटर होता है ना इधर उधर पड़ा रहता है, कभी गुम भी हो जाता है। अब ये गुम नहीं होगा क्योंकि इसको एक बहुत ही पर्टिकुलर स्पेस मिल गया है जहाँ पे ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आपके घर पे 2-3 मेंबर है ना जो टी शर्ट पहनते हैं। आप देखेंगे कि आपके अगर कपड़े फोल्ड नहीं होते तो कपड़ों का मतलब पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। तो चलिए अगर आप टी शर्ट फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं तो आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल सा तरीका। इस तरीके से अगर आप अपने टी शर्ट को फोल्ड करेंगे तो 10 मिनट के अंदर आप 50 टी शर्ट फोल्ड कर देंगे। सच में आप देखिए
मेरे पास ये 4 टी शर्ट है, इसको फ़ोल्ड करने में मुश्किल से मेरे को 5 से 7 सेकंड ही लगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये। आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा और इस तरीके से आपके जितनी भी टी शर्ट्स हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से फ़ोल्ड होंगी। इसके साथ ही अच्छा भी लगता है देखने में। सबका साइज़ एक जैसा होता है, सब एक शेप में दिखते हैं। अब आगे, जब भी आप पोछा लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम होती है ना। प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी इस टाइम पे, मानसून के टाइम पे आप पोछा लगाएंगे तो बहुत ही ना मछली सी बदबू आती है। तो आपको करना क्या है कि जो भी पानी आप रेडी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डालिए। उसको डालने से आपके घर में इतनी खुशबू आएगी ना, जो भी आपके घर में एंटर करेगा पूछेगा ज़रूर कि कौन सा क्लीनर आपने इस्तेमाल किया है। तो आप भी ये वाला टिप ट्राई करिए और अपने पूरे घर को महका करके रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो टिप्स हैं ना वो बहुत आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम या फिर आपने फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, इससे हमारी वीडियो मिस नहीं होगी।